कह रही हो शादी कर लो, और हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एकदम से भगत सिंह की मां कहने की, बेटा क्या पागल हो गया, तू शादी कर ले, क्योंकि तेरे लिए मैंने एक बहुत सुंदर बड़ी गोरी सी लड़की देख रखी है, उसके साथ में तेरा विवाह करने लगे। तो भगत सिंह कहेंगे, मां गोरी लड़की? ना जी ना। बोले, मैया मां पराधीन से टानी से तो घर की कंगाली ही अच्छी, ब्यूटीफुल मत चलन नाद से काली काली ही जवाब दिया कि नहर वक्त पे ना आवे तो घर की नाली ही बच्ची। और जवाब दिया, मां तुम्हें शादी की चिंता और तुम्हें नहीं मालूम इस देश में पहले, अब आप लोग सोच रहे हो कि इस देश में आजादी कोई ऐसे आ गई। अरे पहले के जवान जिन्होंने अपने खून पसीना को बहाया, तगड़े तंदुरुस्त दूध दही मट्ठा को खाने वाले, और आजकल के जवानों में तो जवानी तो कभी आती नहीं है, कभी नहीं आती है। हाँ, और जवानी आए कहां से? तो सभी जानते, सभी को मालूम है जवानी कहां से आए। स्वामी आधार चेतन जी एक बात आते थे, तो कभी कभी मैं सुनता था तो मुझे याद आ जाता है जो हमारे मामा ने अभी कहा कि जवानी तो कैसे आगे है, तो दुनिया के कहने बात तो सही है। स्वामी जी भी गाते थे, हम सुनते थे। क्या गाते थे? दूध दही तो मिलता ही नहीं किसी को, तो वही कह लग जाती है, बताया। और इस देश में एक चीज का बहुत प्रचलन हो रहा है, कहीं भी पहुंच जाओ, क्या? अरे दूध दही और मट्ठा की हाय रसम बदलती जाए, हर भोरे होते कर पप्पू मांगे चाय चाय चाय, पापा चाय चाय चाय, बापू चाय चाय चाय। दूध दही मिलता ही नहीं, सुबह हुआ बस चाय, चाय ने तो देश ही बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं बताया, अरे 2 रुपया को, अरे 2 रुपया को दूध सवा का रोज सवारे लावे, अरे 2 रुपया को दूध सवा का रोज सवेरे लावे, अरे 1 रुपया को जाए समोसा 10 रुपया से लावे। समोसा कीमत कितनी है भैया बता? तुम तो आलू सबके तुम पैदा करते हो, आलू का भाव जाता हो, तो 5 रुपया समोसा मिलो, एक आलू 5 रुपया हो सकता है। लेकिन अरे बिस्कुट डाल के
सुधर सकता है दोस्तों। अब ज्यादा नहीं आप लोग सोच रहे कि कथा कहने आए, कथा पता तो कुछ नहीं, बस तब से लग गई, पता नहीं कितने बड़े भाषण देते हो और सोचो यहाँ समय बोल जाए कहीं भी बादल बोल गई घूमत गई और बहुत बड़ी कथा बात से कथा सीख गए। बोलिए सच्चे दरबार की एक बात तेजी से बोलो, बोल भागवत महापुराण की। चलिए आइए, अभी आप शारदा शास्त्री के मुखारबिंद से भगवान की पावन हुई कथा का रसास्वादन कर रहे थे और आइए चलते हैं भगवान की पावन कथा को आगे बढ़ाते हुए। लला कई बजी आए क्या मैं गाड़ी में देख नहीं आ कई बजी। श्रीधर हरिहर गंगा के किनारे व्यास नंदन सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तुम्हें जो तक्षक के डसने का भय है उस भय को हम दूर किए दे रहे हैं। जवाब दिया कि सूर्य वंश में बड़े बड़े ही प्रतापी राजा हुए जिन्होंने अपने धर्म पर चलकर अपने सत्य को नहीं टिकने दिया और सत्य पर चलकर के अपने इस भारत देश में विजय पताका फहराई। जवाब दिया, महाराज वो ऐसे कौन से राजा हुए, एक दो राजाओं का हमें नाम बताइए। जवाब दिया, एक बहुत अच्छे राजा हुए महाराज हरिश्चंद्र,